तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 503। इससे पहले कि मैं सभी क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ, अगर आपने सभी वीडियो नहीं देखी है तो आप उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर आज का क्वेश्चन देखते हैं। साधारण कांच यानी कि गिलास निम्न में से किसका मिश्रण होता है? आपको बताना है कि जो साधारण कांच होता है वह किसका मिश्रण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सिलिका, ऑप्शन बी है सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम सिलिकेट। तो इन तीनों के मिश्रण का बना होता है साधारण कांच। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त तीनों का। तो आप इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूप चश्मों के लेंस किस प्रकार के कांच के बने होते हैं? तो आपको बताना है कि धूप चश्मों के जो लेंस होते हैं वो किस कांच के बनाए जाते हैं, किस प्रकार के कांच के बनाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये क्रूक्स कांच के बने होते हैं धूप चश्मों के लेंस। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रूक्स कांच। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन ए फ्लिंट कांच। तो जो फ्लिंट कांच के बनाया जाता है यहाँ पर कैमरा, दूरबीन और लेंस बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो पायरेक्स कांच है, पायरेक्स कांच के बनाए जाते हैं प्रयोगशाला के उपकरण। और पोटास कांच के बनाए जाते हैं बर्तन। तो आप इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के जमने की दर में वृद्धि के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आपको पता होगा सीमेंट में उसके जो जमने की दर होती है उसमें क्या मिलाया जाता है। तो आपको पता है तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको जितने क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं प्रत्येक वीडियो में, अगर आपको इन ये सभी क्वेश्चन आते हैं या जितने भी आते हैं, तो आप ये मत समझिए कि मैं इस वीडियो को नहीं देख रहा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी फायदा मिलेगा कि अगर आपके क्वेश्चन याद भी होंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवाइज कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के रूप में इस वीडियो को ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं आते हैं क्वेश्चन तो आप इन क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सीमेंट में जमने की दर में उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोक्रोमिक कांच निम्न में से किसके कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? आपको बताना है ये जो कांच होता है फोटोक्रोमिक कांच, ये धूप में स्वतः ही स्वयं काला हो जाता है। अगर इसे धूप में ले जाया जाए तो यह किस कारण से काला पड़ जाता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, सिल्वर ब्रोमाइड के कारण काला हो जाता है। तो इसका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? आपको बताना है जो वायुयान की ट्यूब यानी ट्यूब टायर होते हैं इनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीलियम। हीलियम गैस भरी जाती है वायुयान के टायरों में। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 508 है, पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक है। आपको बताना है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था या इसके आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं अगर आपको पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि जोसेफ एस्पडीन इसके आविष्कारक हैं पोर्टलैंड सीमेंट के। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जोसेफ एस्पडीन। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारों में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो अब आपको बताना है कि गुब्बारों में भी कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप इसका भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुब्बारों में भी हीलियम गैस ही भरी जाती है। तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है कि जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है हाइपोबिलियन, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का इस हाइपोबिलियम का ये रासायनिक नाम है और इसका प्रयोग फोटोग्राफी पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। अब आपको बताना है कि जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसका आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 512 है, चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि जो चमकीले विद्युत विज्ञापन दिखाए जाते हैं उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नियोन गैस का। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंसने वाली गैस है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी हंसने वाली गैस है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको पता होगा।
नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है N2O, इसका फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूथपेस्ट बनाने में निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो फ्लोरीन होती है। मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस में कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है? आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कि सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशतता मात्रा किस में सबसे अधिक होती है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो ढलवा लोहा होता है इसमें सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता मात्रा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर तत्व है, आपको बताना है सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए आप इसका यहाँ पर आंसर लगाइए। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि हीरा सबसे कठोर तत्व होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि उन पदार्थों को क्या कहा जाता है जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो चलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अपर रूप उन्हें कहा जाता है। तो आप इसे जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पेंसिल बनाने में किस कार्बन का प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उन्हें? समावयवी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समावयवी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीरा एवं ग्रेफाइट हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हीरा एवं ग्रेफाइट ये क्या है, ये किसके अपर रूप होते हैं ये? तो ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकेलाइट है, आपको बताना है कि ये बेकेलाइट क्या है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ पर इसका आंसर लगाइएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेकेलाइट ये प्लास्टिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? आपको बताना है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है चार ऑप्शन में से। तो एथिलीन का बहुलक होती है ये। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 524 है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने बात की पॉलीथीन की बात की थी, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है। अब आपको बताना है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पर अपना आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो प्राकृतिक रबर होती है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन है? आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो आपको पता होगा। तो चलिए आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है। तो यहाँ इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, आपको पता होगा गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। तो आप इसका यहाँ पर आंसर लगाइए। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको बताना है कि जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है यानी कि एलपीजी, इसमें से ये किसका मिश्रण होता है, इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ पर लगाइए। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अपमार्जक कौन? आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से अपमार्जक कौन है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सोडियम लोरील सल्फेट ये एक अपमार्जक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में प्राकृतिक प्लास्टिक कौन? आपको बताना है कि
चार ऑप्शन में से कौन सा प्राकृतिक, यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक प्लास्टिक कौन सा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसका आंसर लगाइए। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया है लाख, ये एक प्राकृतिक प्लास्टिक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 530 है, निम्न में प्राकृतिक बहुलक कौन है। आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए स्टार्च, तो ये भी प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन बी है सेलुलोज, ये भी प्राकृतिक बहुलक है। तो ये दोनों प्राकृतिक बहुलक होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। आप इन दोनों को याद रखिए, स्टार्च एवं सेलुलोज, ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लगी या मुझसे इस वीडियो में थोड़ी सी अगर कहीं कमी हो जाए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।